आज हम एटॉमिक हैबिट्स की उस क्रांतिकारी सोच पर चर्चा करेंगे जिसमें हर दिन सिर्फ % सुधार करने की बात की गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि साल भर में ऐसा करने से व्यक्ति 37 गुना बेहतर बन सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि ये % का बदलाव वास्तव में कैसे काम करता है? बिल्कुल, ये गणितीय रूप से भी सिद्ध है। अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो 1.01 की 365वीं घात लगभग 37 होती है। यानी छोटी सतत प्रगति से बड़ा बदलाव संभव है। ये ठीक वैसे ही है जैसे रोजाना 1 रुपया जोड़ने से साल के अंत में एक बड़ी राशि बन जाती है। यानी छोटी आदतें शुरुआत में तुच्छ लग सकती हैं, लेकिन समय के साथ उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। इसमें क्या कोई साइकोलॉजिकल पहलू भी जुड़ा है? बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि माइक्रो हैबिट्स ब्रेन के न्यूरल पाथवे को धीरे धीरे मजबूत करती हैं। जैसे नियमित व्यायाम से स्वास्थ्य में सुधार आता है, वैसे ही छोटी छोटी आदतें आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। आइए अब उस 4 स्टेप लूप की बात करें जिसे जेम्स क्लियर ने आदतों के निर्माण के लिए बताया है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। कृपया इन स्टेप्स को एक उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। मान लीजिए आपको सुबह उठकर चाय पीने की आदत है। अलार्म बजना क्यों है, ताजगी की इच्छा क्रेविंग है, चाय बनाना रिस्पॉन्स है और चाय पीकर अच्छा महसूस करना रिवॉर्ड है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराने से आदत मजबूत होती है। तो क्या ये लूप सिर्फ अच्छी आदतों के लिए है या बुरी आदतों के लिए भी लागू होता है? ये लूप हर प्रकार की आदत अच्छी या बुरी पर लागू होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि रिवॉर्ड सकारात्मक हो या तात्कालिक सुखदायक, दोनों ही केस में आदत पक्की होती चली जाती है। अब चलिए आदतों को बदलने की रणनीतियों पर बात करते हैं। किताब कहती है कि अच्छी आदतें आसान, आकर्षक, स्पष्ट और संतोषजनक बनानी चाहिए, जबकि बुरी आदतें मुश्किल, उबाऊ, छुपी और असंतोषजनक। क्या आप इसे व्यवहारिक उदाहरण से समझा सकते हैं? मान लीजिए आपको मोबाइल कम चलाना है। आप मोबाइल को कमरे से बाहर रखें या नोटिफिकेशन बंद कर दें, से क्यू छुप जाता है और आदत अपनाना मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर आपको पढ़ाई की आदत डालनी है तो किताबें सामने रखें, पढ़ाई को रोचक बनाएं, इससे आदत बनाना आसान हो जाता है। क्या रिसर्च में भी ये सिद्ध हुआ है कि वातावरण बदलने से आदत बदलती है? जी हाँ, 2018 की एक स्टडी में पाया गया कि जो छात्र मोबाइल को अलमारी में रखते थे वे 62% कम समय सोशल मीडिया पर बिताते थे। यानी वातावरण बदलना आदत बदलने में काफी कारगर है। जेम्स क्लियर बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं, बल्कि सिस्टम बनाना जरूरी है। कृपया समझाएं कि सिस्टम और गोल में क्या अंतर है। गोल यानी आप क्या हासिल करना चाहते हैं, जैसे मैं फिट होना चाहता हूँ। सिस्टम यानी आप रोजाना क्या करते हैं, जैसे रोज 30 मिनट वॉक करना। गोल दिशा देता है, लेकिन सिस्टम रोज की प्रगति सुनिश्चित करता है। क्या इसका कोई प्रैक्टिकल उदाहरण है, जैसे पढ़ाई या फिटनेस में? बिल्कुल, अगर कोई छात्र हर दिन 20 मिनट रिवीजन का सिस्टम बना ले तो बिना बड़े लक्ष्यों के भी धीरे धीरे टॉप कर सकता है। फिटनेस में भी यही सिद्धांत लागू होता है। अब एक दिलचस्प पहलू, आदतें हमारी पहचान भी बदल सकती हैं। किताब में लिखा है, हर एक्शन आपकी पहचान के लिए वोट है। आप इसे और विस्तार से समझा सकते हैं? जब आप रोज लिखते हैं तो धीरे धीरे खुद को लेखक मानने लगते हैं। इसी तरह रोज व्यायाम करने से खुद को फिट व्यक्ति समझने लगते हैं। यानी आदतें आपकी सेल्फ इमेज को भी रीडिफाइन करती हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद को आलसी मानता है, तो क्या आदत बदलने से पहचान बदल सकती है? जी हाँ, छोटे छोटे एक्शन जैसे सुबह जल्दी उठना या टाइम पर सोना बार बार दोहराने से व्यक्ति की सोच और पहचान बदल सकती है। अब बात करें बुरी आदतें छोड़ने की। किताब में इन आदतों को मुश्किल, उबाऊ, छुपी और असंतोषजनक बनाने की सलाह दी गई है। क्या विज्ञान भी इसे समर्थन देता है? जी हाँ, व्यवहार विज्ञान बताता है कि जब रिवॉर्ड हट जाती है या प्रक्रिया कठिन हो जाती है तो दिमाग उस आदत में रुचि खो देता है। जैसे स्मोकिंग छुड़ाने के लिए निकोटीन पैच या सामाजिक समर्थन से आदत छोड़ना सरल हो जाता है। क्या इसमें कोई तकनीकी उपाय भी कारगर है, जैसे ऐप्स का इस्तेमाल? बिल्कुल, आज कई डिजिटल डिटॉक्स ऐप्स हैं जो स्क्रीन टाइम ट्रैक कर अलर्ट देते हैं। डेटा से पता चला है कि ऐसे टूल से 45% लोगों ने मोबाइल की लत कम की है। आइए अब उस महत्वपूर्ण फैक्टर पर बात करें जो आदतों को बनाने और बदलने में गहरा असर डालता है, पर्यावरण। क्या कामयाब लोग अपने वातावरण को जानबूझकर डिजाइन करते हैं? जी हाँ, शोध में पाया गया है कि सफल लोग अपनी प्रोडक्टिव हैबिट्स को सपोर्ट करने वाला माहौल बनाते हैं। जैसे स्वस्थ खाने के लिए फ्रिज में फल रखें या पढ़ाई के लिए डेस्क पर किताबें सजाएं।
क्या यह सिद्धांत ऑफिस या स्कूल जैसे संस्थानों में भी लागू होता है? बिल्कुल, कंपनियां ओपन ऑफिस स्पेसेस और कोलैबोरेशन जोन्स बनाती हैं ताकि कर्मचारी अधिक सहयोगी और रचनात्मक बने। इसी तरह स्कूलों में साइलेंट स्टडी एरिया प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। चलते चलते, क्या एटॉमिक हैबिट्स के सिद्धांत भारतीय जीवन शैली में भी उतने ही लागू होते हैं? कोई व्यक्तिगत अनुभव साझा करें जिससे श्रोताओं को प्रेरणा मिले। भारतीय संदर्भ में परिवार और समाज का दबाव कई बार आदतों को बदलने या अपनाने में बाधक बनता है, लेकिन मैंने खुद देखा है जब मैंने रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करने की आदत डाली तो मानसिक शांति और कार्यक्षमता दोनों बढ़ी। यानी छोटे बदलाव, चाहे किसी भी संस्कृति में हो, असरदार साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, आदतों की ताकत सार्वभौमिक है। बस शुरुआत छोटे कदम से करें और धैर्य रखें, परिणाम निश्चित मिलेगा।